गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट क्लास में भी हमारा टॉपिक चल रहा था महत्वपूर्ण खोजें। जो जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खोजें हैं, इनके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। और लास्ट में कहीं ना कहीं जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज थी, अंत में वहाँ तक हमने पढ़ दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? सी बैंडा के द्वारा। जो सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया है, उसकी खोज सी बैंडा के द्वारा उसका गठन किया गया था। बट जो माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं ये सर्च या खोज माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? आर अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया का क्या किया? अध्ययन किया। कौन से वैज्ञानिक ने किया माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन? आर अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन किया। आर अल्टमान के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का क्या किया गया है? अध्ययन किया गया है। बट जो खोज की हम बात कर रहे थे, यहाँ अध्ययन की खोज बात कर रहे हैं। इससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द का गठन है, वो या किसके द्वारा किया गया था? सी बैंडा के द्वारा, याद रखना। बट इसका स्टडी या अध्ययन किसके द्वारा दिया गया था? आर अल्टमान के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गन था, मान लीजिए गोल्जी कॉय। गोल्जी कॉय की खोज किसके द्वारा की गई? गोल्जी कॉय की खोज कैमिलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम गोल्जी कॉय दिया गया था। 1898 में किस में की गई? कैमिलियो गोल्जी वैज्ञानिक के द्वारा उल्लू की जो तंत्रिका सेल या कोशिका है, उसमें गोल्जी काय की खोज की गई थी। ठीक है, तो ये क्लियर। गोल्जी काय ऑर्गन या अंग की खोज किसके द्वारा की गई थी? कैमिलियो गोल्जी ने उल्लू की जो तंत्रिका कोशिका है, उसमें गोल्जी कॉय की खोज की थी। नेक्स्ट ऑर्गन की यदि हम बात करें, गुणसूत्र सिद्धांत का प्रतिपादन। किसकी बात कर रहे हैं? गुणसूत्र सिद्धांत का प्रतिपादन। गुणसूत्र शब्द तो कलम ने पढ़ा था, वाल्डेयर जो वैज्ञानिक ने दिया था गुणसूत्र शब्द से। बट यहाँ गुणसूत्र सिद्धांत का प्रतिपादन की बात कर रहे हैं, अर्थात जो क्रोमोसोम थ्योरी है, उसका प्रपोज्ड या प्रतिपादन किसने किया था? किसके द्वारा किया गया है इसको? शटन और बावेरी, WS सटन तथा T बावेरी ने। तो हम बोल सकते हैं सटन व बावेरी के द्वारा गुणसूत्र सिद्धांत का क्या किया गया? प्रतिपादन किया गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है राइबोसोम। अब राइबोसोम की यदि हम बात करें, तो राइबोसोम रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने सेम की जड़ों की कोशिकाओं में, जो सेम प्लांट की यदि हम बात कर रहे हैं, उसकी जो रूट है, उसकी कोशिकाओं के अंदर राइबोसोम की क्या क्या खोजा। बट जंतु की यदि हम बात करें, तो उसमें किस वैज्ञानिक ने? पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने जंतु कोशिका में सबसे पहले किसको देखा था? राइबोसोम को। लेकिन प्लांट में किसने देखा? रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने। इसलिए जो पहले शब्द राइबोसोम दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया? रॉबिन्सन तथा ब्राउन के द्वारा राइबोसोम शब्द दिया गया, या राइबोसोम की खोज की गई। किसमें की गई? सेम की जो रूट या जड़ है प्लांट की, उसकी जो सेल्स है, उसमें राइबोसोम की खोज की गई। बट जंतु कोशिका की यदि हम बात करें, जंतु कोशिका में लगभग 1953 में, और 1953 प्लांट के अंदर था, पैलाडे नामक वैज्ञानिक के द्वारा किसकी खोज की गई? राइबोसोम की खोज की गई। तो यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन यदि आपसे पुटअप हो, तो आप आंसर दे सकते हैं अच्छी तरीके से। जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? पैलाडे नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई। बट पादप कोशिका में किसके द्वारा की गई? रॉबिन्सन के द्वारा, अर्थात या रॉबिन्सन या ब्राउन के द्वारा। क्वेश्चन कैसे भी, रॉबिन्सन तथा ब्राउन वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज किसमें की? सेम की जड़ों की कोशिकाओं में। पैलाडे ने राइबोसोम की खोज किस कोशिका में की? जंतु कोशिका में। कैसे भी घुमा फिरा करके क्वेश्चन को बूझा जाए, आपका आंसर क्लियर आना चाहिए। तो राइबोसोम की खोज रॉबिन्सन और ब्राउन ने किसमें? प्लांट के अंदर जो सेम पादप है, उसकी जड़ है, उसके अंदर की। बट जो हम बात करें एनिमल या जंतु की, तो उसमें किसने की? पैलाडे ने। अर्थात जंतु कोशिका में सबसे पहले राइबोसोम को किसने देखा?
पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने देखा। अब नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं हमारे पास अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है, अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसके द्वारा की गई? के.आर. पोर्टर के द्वारा अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज की गई, या अंतःप्रद्रवी जालिका शब्द दिया गया? किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? के.आर. पोर्टर 1945 में, अर्थात 1945 में अंतःप्रद्रवी जालिका की जो खोज है किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई? के.आर. पोर्टर के द्वारा। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी? सी.डी. ड्यूक के द्वारा। सी.डी. ड्यूक के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डीएनए अणु का द्विकुंडलन मॉडल, अर्थात जो डीएनए है उसका द्विकुंडलन मॉडल का प्रतिपादन या द्विकुंडलन मॉडल किस किस वैज्ञानिक के द्वारा या किन वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया था? आंसर क्या आएगा? वाटसन व क्रिक के द्वारा डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल प्रपोज्ड या प्रतिपादित किया गया था। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, डीएनए और आरएनए जेनेटिक्स या आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, जेनेटिक सब्सटेंस, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और ये हो जाएगा राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये हम जब जेनेटिक्स मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ पढ़ेंगे उससे पहले जब डीएनए और आरएनए जब हम पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर करेंगे इनको। नेक्स्ट यदि हम बात करें डीएनए के बाद में हमारे पास है क्वांटासोम की खोज किसके द्वारा की गई? यूनिट या क्वांटासोम इकाई है जो एक तरीके से, क्वांटासोम की खोज किसके द्वारा की गई थी? पारक एवं पॉन के द्वारा क्वांटासोम की खोज की गई। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि साधारण सूक्ष्मदर्शी में किसका नाम आता है? लिखा हुआ नहीं है बोर्ड। साधारण सूक्ष्मदर्शी में या माइक्रोस्कोप का आविष्कार में सबसे पहले नाम आता है, वो आता है एंटोनी वॉन लीवेनहोक का, जिन्होंने जीवित कोशिका को देखा था, और उनके साधारण सूक्ष्मदर्शी से ही जीवित कोशिका का अध्ययन प्रारंभ हुआ था, ऐसा माना जाता है। बट जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो 1000 गुना, तो ये 10,000 गुना किसी वस्तु को बढ़ा करके दिखा सकता है उसका आकार। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नोल व रस्का के द्वारा खोज किया गया। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया? नोल व रस्का। यदि मान लीजिए उसमें 100 गुना दिखाता है तो ये 1000 गुना अच्छी, और वो 1000 गुना दिखाता है तो 10,000 गुना अच्छी, इनकी जो क्षमता है आवर्धन की वो क्लियर होती है। सामान्य सूक्ष्मदर्शी की बात आए तो उसमें नाम किसका आएगा? कौन से वैज्ञानिक का? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक का। बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो किसका नाम आता है? नोल व रस्का के द्वारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्या की गई थी? खोज की गई थी। इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट सर्च थे ये कंप्लीट होते हैं, महत्वपूर्ण खोजें। अब हम बात करेंगे भाई ये जो कोशिकांग है, पहले एक चीज और सामान्य पढ़ेंगे इनके बाद अब हम ये जितने भी ऑर्गन है, सेल ऑर्गन या कोशिकांग जो हमारे पास है, अब इनमें देखते हैं जो मेम्ब्रेन होती है या कला होती है, झिल्ली होती है, सिंगल होती है, डबल्ड होती है, या फिर एब्सेंट होती है। तो हम बोल सकते हैं जो कोशिकांग है वो कितनी झिल्ली युक्त होते हैं? दोहरी झिल्ली युक्त, सिंगल और झिल्ली विहीन। तो इससे स्पष्ट होगा दोहरी कलाबद्ध कोशिकांग, एकल कलाबद्ध कोशिकांग और कला विहीन कोशिकांग। इनको देखते हैं पहले एक क्लासिफिकेशन के जरिए, आपको पता रहेगा कौन सा कोशिकांग के बाहर, दैट मीन्स चारों ओर जो झिल्ली पाई जाएगी, आवरण पाया जाएगा, वो सिंगल है या डबल है, या वह कोशिकांग कितने झिल्लियों द्वारा घिरा हुआ है। इन सब चीजों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक हेलो चार्ट बनाते हैं।
दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाओं, दोहरी कलाबद्ध कोशिकाओं। फिर लिखते हैं एकल कलाबद्ध कोशिकाओं। और कलाविहीन कोशिकाओं। ठीक है, एक तरीके से किसका वर्गीकरण है, झिल्ली के अनुसार या मेम्ब्रेन के अनुसार क्लासिफिकेशन किया गया है, किनका, ऑर्गन या अंगों का। देखो भाई, ऐसे कोशिकांग जिनके चारों तरफ दोहरी झिल्ली पाई जाएगी वो क्या कहलाएंगे, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। जिनके चारों तरफ सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाएगी वो क्या कहलाएंगे, एकल कलाबद्ध कोशिकांग। और जिनके चारों तरफ जो कला है या झिल्ली है वो क्या हो, एक तरीके से एब्सेंट हो या वो उपस्थित ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कला विहीन कोशिकांग बोलते हैं। अब यहाँ देखते हैं कौन कौन से जो दोहरी कलायुक्त कोशिकाएं हैं कलाबद्ध, ये दो होते हैं, एक तो प्लास्टिड या लवक और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिकाएं बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो कोशिकांग हैं यहाँ, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिकाएं कैसे होंगी, दोहरी कलाबद्ध कोशिकांग या दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग होते हैं। अब हम बात करें अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जी का, लाइसोसोम, तारक का, जितने भी बचे हुए हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो एकल कलाबद्ध युक्त कोशिकांग में हम देखते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, लाइसोसोम, गोल्जी का, और प्रॉक्सीसोम भी हम लिख सकते हैं। अब यदि हम बात करें सूक्ष्म काय जो हमारे पास होते हैं वो प्रॉक्सीसोम में होते हैं, सूक्ष्म काय। अब सूक्ष्म काय में क्या क्या आते हैं, प्रॉक्सीसोम आता है, ग्लाइकोसोम आता है या स्पेरोसोम आता है, ये तीनों किस में आते हैं, सूक्ष्म काय में। क्लियर, तो ये तीन ऑर्गन हमारे पास स्पेरोसोम भी हम बोल सकते हैं, स्पेरोसोम, मैं सही लिख देता हूँ, स्पेरोसोम। तो ये तीनों किस में आएंगे, सूक्ष्म काय में। अब हमारे पास कैसे बच गए, कला विहीन कोशिकांग जिसमें दो आते हैं, कौन कौन से, राइबोसोम और तारक काय। राइबोसोम और सेंट्रियोसोम। देखो भैया, इसको एक बार और अच्छी तरीके से देखें। झिल्ली के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, जो ऑर्गन या कोशिकांग हैं उनके चारों तरफ झिल्ली की प्रेजेंस देख रहे हैं, भाई डबल है, सिंगल है या एब्सेंट है। तो डबल में हमारे पास दो हो गए, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सिंगल में आ गई अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जी को, लाइसोसोम, सूक्ष्म को तीन हो गए, प्रॉक्सीसोम, ग्लाइकोसोम और स्पेरोसोम। अब उसके पश्चात कलाविहीन राइबोसोम और तारक है। याद करने का सीधा सा तरीका है, दोहरी कला कोशिकांग में कितने हैं, दो, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। और कला विहीन में भी कितने हैं, दो, कौन कौन से हैं, तारकाय और राइबोसोम। तो इन दोनों को तो हम यहाँ पे याद कर लें और इन दोनों को यहाँ पे याद कर लें। बाकी बचे हुए किस में आ रहे हैं, सिंगल में, मेम्ब्रेन में। डबल में कितने हैं, दो,
तो डबल के याद मेनली रख लें लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, फिर कलाविहीन के याद रख लें राइबोसोम और तारक काय। बचे हुए किस में आ रहे हैं आपके सामने, एकलबद्ध कोशिकांग में आते हैं। तो ज्यादा इसमें कोई विशेष याद करने में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कलाविहीन में राइबोसोम और तारक काय आएगा, और जो हमारे पास दोहरी है वहां पर लवक और माइटोकॉन्ड्रिया आता है। बचा हुआ अंतःप्रद्रव्य जालिका है, गोल्जी काय है, लाइसोसोम है, या प्रोक्सीसोम, ग्लाइकोसोम, स्पेरोसोम, जो सूक्ष्म काय के अंतर्गत तीनों आते हैं। यदि अन्य कुछ संरचनाओं की बात करें हम, सूक्ष्म नलिकाएं हैं, कसाबिकाएं हैं, रिक्तिकाएं। सूक्ष्म नलिकाएं, कसाबिकाएं, सूक्ष्म नलिकाएं, कसाबिकाएं। और यदि हम बात करें तो ये जो संरचनाएं हैं हमारे पास, रिक्तिका या वैक्यूल वगैरह, ये किस में आएंगी भाई, ये विशेष संरचना हम बोले अन्य कोशिकीय संरचनाएं होती हैं। ये क्या है, अन्य कोशिकीय संरचनाएं। जैसे रिक्तिका, वैक्यूल जो होता है, ये तीनों संरचनाएं किस में आएंगी, अन्य कोशिकाएं। सूक्ष्म नलिकाएं हैं, कसाबिका और रिक्तिकाएं, ये अदर सेल स्ट्रक्चर, बट मेनली जो मेम्ब्रेन युक्त होते हैं वो तीन हैं, दोहरी, सिंगल और एब्सेंट जहां मेम्ब्रेन हो। तो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी में, अगेन रिपीट कर रहे हैं, और कलावीन और याद रख लें राइबोसोम और तारक काय में। बाकी जितने भी ऑर्गन है किस में आ रहे हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम, सूक्ष्म काय के तीनों पार्ट, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम और स्पेरोसोम, एकल कलावत झिल्ली में। और अन्य जो कोशिकीय स्ट्रक्चर है जैसे सूक्ष्म नलिकाएं, कसाबिकाएं, रिक्तिकाएं, ये किस में हो जाएंगी, अदर सेल स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर ये आते हैं। इस प्रकार से हम मेनली डिफरेंट पढ़ सकते हैं कौन सा कोशिकांग किस झिल्ली युक्त होता है, और एकल होती है उसके बाहरी तरफ में उपस्थित झिल्ली, या डबल होती है, या झिल्ली होती नहीं है। इनको मेनली डिफरेंट को हम याद रखें। इसके बाद में एक एक करके जितने भी हमारे पास कोशिकांग हैं इनका हम अध्ययन करेंगे।